नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महंगाई और मंदी के दौर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए बजट की तैयारी कर रही हैं। 1 फरवरी को वो अपना बजट पेश करेंगी। इसके पहले जब सरकार चुन करके आई थी, यानी कि मोदी 2.0, तब उन्होंने जुलाई में बजट पेश किया था। उस बजट में मिडिल क्लास को कोई खास राहत नहीं मिल पाई थी और बहुत पहले से मिडिल क्लास ये आस लगाए बैठा था कि इनकम टैक्स रेट में कटौती होगी, लेकिन वो नहीं हुई। थोड़ी बहुत रियायत जो है घुमा फिरा के दी गई थी उसके पहले जब बजट पेश हुआ था तो। लेकिन अब जबकि कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती हो चुकी है और वो जो है 30%, 33% से घटा करके लगभग 22-23% पे आ गया है, तब दबाव बढ़ गया है इस सरकार पे कि पर्सनल इनकम टैक्स में भी कटौती होनी चाहिए, उसके रेट में, स्लैब में बदलाव होना चाहिए। ये बहुत दिनों से डिमांड थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। अब जब आपने कॉरपोरेट को ये रियायत दे दी, लिहाजा सरकार पे दबाव बढ़ गया है। एक तरफ मंदी का दौर है, जीएसटी में वो कलेक्शन नहीं हो पा रहा है जो सरकार उम्मीद लगाए बैठी थी। दूसरी तरफ ये लोगों का दबाव है कि आपने कॉरपोरेट को तो दे दी रियायत और आम लोगों को क्यों नहीं, जो टैक्स भरते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि एक कमेटी गठित हुई थी डायरेक्ट टैक्स को रिव्यू करने के लिए। उसने ये सुझाव दिया था कि 10 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों के लिए सीधा फ्लैट रेट कर दिया जाए, यानी कि 10%, और फिर 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के सालाना इनकम वालों पे 20%, और 20 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक सालाना इनकम वालों पे 30%, और 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वालों पे 35% टैक्स लगा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देवराय थे, उन्होंने भी टैक्स रेट फ्लैट रखने का सुझाव दिया था। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि कुछ विशेषज्ञों का ये मानना था कि बिना एग्जम्पशन के फ्लैट रेट रखेंगे तो सेविंग्स के लिए चुनौती पैदा हो जाएगी। कैसे कि जो एग्जम्पशन मिलता है कि आप इस स्कीम में इतना निवेश करेंगे, आपको इतना तक निवेश कर सकते हैं तो इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो उससे क्या होता है कि चाहे किसान विकास पत्र हो, चाहे और ये स्कीम्स हों, उसमें जो है गवर्नमेंट को पैसा जाता है, और वो जो गवर्नमेंट को पैसा जाता है उससे गवर्नमेंट का डेवलपमेंट वर्क होता है। अब जैसे ही आप एक जम्सन वाला ये प्रोविज़न ख़त्म करेंगे तो क्या होगा कि वो फ्लैट रेट पे तो सबको टैक्स देना ही पड़ेगा, फिर इधर जो आपके पास पैसा आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। तो ये एक डर ये है, विशेषज्ञों की बात सही है कि फ्लैट रेट लगाने के साथ साथ एग्जेम्पशन को बरकरार रखना होगा। क्योंकि अभी तक जैसे मान लीजिए कि आपने होम लोन लिया, आपने किसान विकास पत्र में, आपने पीपीएफ में, आपने और स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के है उसमें निवेश कर दिया, तो इंश्योरेंस में लगाया, तो वो एग्जम्पशन इधर मिल जाता है कि इन स्कीम्स में यदि आप लगाते हैं तो इनकम टैक्स में आपको ये इतना रिबेट मिल जाएगा और इतने तक निवेश कर सकते हैं। लेकिन यदि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि फ्लैट रेट रख करके और इसमें जो है हम एग्जम्पशन को हटा लेंगे तो फिर वाकई में उसके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसी को लेकर के विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो आशंकित है। अभी की यदि हम बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पे टैक्स फ्री है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आमदनी पे 5%, 5 से 10 पे जो है 20%, और 10 लाख से ऊपर पे की आमदनी पे 30% की दर से टैक्स लगाया जाता है। यहीं पे वो दिक्कत है कि जैसे ही 10 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी होती है आप 30% टैक्स लेने लगते हैं। अब आज के दौर में जो है 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। आप मान के चलिए कि एक मिडिल क्लास का एक सामान्य कर्मचारी इतना तक अर्न करने लगा है, तो उस लिहाज से देखेंगे तो वाकई में जो है ये टैक्स रेट ज़्यादा है। और ऐसे ही 5 से 10 लाख रुपए पे 20% है, उसको भी बहुत ज़्यादा माना जा रहा है। एक और बात आ रही है कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा की जिनकी आमदनी है उनको इनकम के आधार पे 10 से 33% तक एडिशनल सरचार्ज देना होता है, मतलब अभी की जो मौजूदा परिस्थिति है। तो ये है। लेकिन एक बात तो है कि जो लोग अभी इनकम टैक्स दे रहे हैं उसका रेट ज़्यादा है और इसी रेट को घटाने का दबाव है सरकार के ऊपर। अब 2 तरीके हैं, एक तो ये कि आप फ्लैट रेट कर दीजिए, दूसरा ये कि एग्जम्पशंस के साथ जो है आप रेट को घटाइए। तो देखते हैं सरकार क्या डिसाइड करती है, क्योंकि सरकार भी भारी दबाव में है। एक तरफ मंदी का दौर है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगाए, रोज़गार पैदा हो, मनी का फ्लो हो
और दूसरी तरफ ये टैक्स में कटौती का दबाव है। जीएसटी का जो टारगेट था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। जीएसटी में भी जो अभी तक 5 या 4 स्लैब हैं उसको घटा करके 2 करने के लिए दबाव है कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उसको घटाइए। देखते हैं सरकार बजट में क्या क्या किसको कैसे संतुष्ट करती है। और इससे भी जो बड़ी बात है कि वो इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसमें आप कह सकते हैं कि मंदी के दौर से उबारने के लिए वो कौन सा बड़ा कदम उठाती है, क्योंकि अभी तक जो उसने 3-4 पैकेज का ऐलान किया उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अब 2 क्वार्टर का तो रिजल्ट आ गया, 2 क्वार्टर में तो इतना रिजल्ट ख़राब रहा है कि जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें 4.5 जो है आर्थिक विकास दर रही है। अब उम्मीद लगाए बैठी है सरकार कि शायद तीसरे में कुछ सुधरे, यदि नहीं सुधरेगा तो सरकार पे और ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।